रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल हम अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। तो फॉर्म कैसे रजिस्टर्ड होती है उसका वो कहता है जी प्रोसीजर बताएं, एंड आल्सो गिव द एडवांटेजेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। 2012 का एनुअल है, 14 का सप्ली है, 17 का एनुअल है, 18 का एनुअल है। सो इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो हमें भी इसको जरा उतनी ही ड्यू रिस्पेक्ट देनी है, बल्कि इस प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट। बात यह है कि जी रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्या हमने कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूफ देना है कि इस नाम की एक फर्म मौजूद है, पार्टनरशिप की अथॉरिटी मौजूद है, ताकि इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट हम उसको कानूनी तरीकाकार के मुताबिक चला सके। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाने का मकसद ये होता है कि हम प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस दे सकें। अच्छा, तो डेफिनेशन की तरफ आए तो रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स नेम इन द रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्टर द फर्म, रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ये जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है ये कॉर्पोरेट सोसाइटी को भी रजिस्ट्रेशन को भी डील करता है, सिंपल फॉर्म्स को भी डील करता है। लेटर ऑन जरा हम इस रजिस्ट्रार के बारे में मजीद देखेंगे। अलबत्ता रजिस्ट्रार के रजिस्टर में फर्म का नाम रजिस्टर करवाना रजिस्ट्रेशन कहलाता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। ये हमने ऑलरेडी देखा था जब हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे कि फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन इसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। हाउएवर इफ द पार्टनर of the firm want to register their firm, then they can register it with the registrar, because the registration prove very helpful for the process of partnership business, progress of the partnership business. The government allow many incentive to the registration firm। जैसा कि आजकल बहुत सारे जगहों पे डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इवन के वुमेन एम्पावरमेंट से मुतलका जो है लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो जिनकी फर्म रजिस्टर्ड होती है उनको लोन मिलते हैं। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड। हम तीन हिस्सों में इसके प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट वन एप्लीकेशन फाइल करना, सेकंड वन उस एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होना, और थर्ड वन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इशू। तो पहला काम है जी हमारी तरफ से, वो है रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना, अपनी पार्टनरशिप डीड, ये जो स्टाम्प पेपर है जिसमें हम लोग राइट ड्यूटीज लाइबिलिटीज लिख के देते हैं, और फी का चलान फॉर्म जमा करें। तो ये तीन काम हमारे एंड से होते हैं, जिसको हम मेन कैटेगरी कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या हमने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करना होता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है जी, हम सेक्शन 58 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक एक एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं रजिस्ट्रार को ऑफ दैट रीजन, जिस रीजन में हम फॉल करते हैं। तो लाहौर रीजन का और होगा, गुजरांवाला रीजन का और होगा, रावलपिंडी रीजन का और होगा, तो डिफरेंट रीजन। द पार्टनरशिप डीड and challan form should be submitted to the registrar office along with the application of registration, या फिर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो। इसके एप्लीकेशन भी हम दे सकते हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्ट फॉर्म भी हो सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल मेंशन की जाती है। अब वो डिटेल कौन सी होती है? द डिटेल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज गिवन बिलो। फर्स्ट वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इन ऑर्डर टू रजिस्टर द फॉर्म, अगर हम रजिस्टर करना चाहते हैं फॉर्म को, आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्रिप्ट फी विद द चालान फील्ड filed form, request is made to the registrar of the region where the firm want to have its business, or business is already in process. This form bears the signature of the partner. The basic content are as follow। अब ये उस फॉर्म के ऊपर जो कंटेंट होगा, नेम ऑफ फॉर्म होगा, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, अगर कोई हम सब ऑफिस बनाते हैं वो कहाँ पे होगा, पार्टनर्स कौन कौन होंगे, पार्टनर्स के एड्रेस कौन कहाँ कहाँ के हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, पार्टनरशिप को इन्होंने कब कब ज्वाइन किया, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जिसके हम सोल ट्रेडरशिप के साथ साथ क्योंकि डिफाइन कर चुके होते हैं पार्टनरशिप है,
तो क्या हम सर्विसिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? द ड्यूरेशन ऑफ फर्म, हमने ये फर्म कितनी देर के लिए बनाई, क्या इनफिनिट है या स्पेसिफिक ड्यूरेशन है? क्योंकि कुछ पार्टनरशिप ऐसी भी होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, और कुछ पार्टनरशिप ऐसी भी होती हैं जो हम लॉन्गर पीरियड के लिए लेते हैं, इन्फिनिट टाइम के लिए लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंटेंट्स होते हैं जिसको आप मेंशन करते हैं। देन है जी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन ऑल नेसेसरी रूल्स, इसमें तमाम बुनियादी रूल्स होते हैं, एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस, कि हम पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर सके। जैसा कि हमारा अलग से एक इससे मुतलका लेक्चर भी है कि पार्टनरशिप डीड में कंटेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें तमाम वो पॉइंट जिनके ऊपर किसी लेवल पे डिस्प्यूट हो सकती है वो हम यहाँ पे पहले से डिफाइन कर लेते हैं। देन है चलान फॉर्म ऑफ फीस, इसको आप जानते हैं एज अ स्टूडेंट, आप अक्सर फी के चलान जमा करवाते हैं, तो ये भी उसी तरह का एक चलान फॉर्म होता है। चलान फॉर्म इज दैट पर्टिकुलर फॉर्म which is used to deposit the specified registration fees fixed by the government. This form is also sent to the registrar office after depositing the registration fee, जब हम registration fee डिपॉजिट करवा चुके होते हैं। अच्छा जी, वेरिफिकेशन। पहला काम था एप्लीकेशन जमा करवाना 3 स्टेप्स को, अब है वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार साहब की तरफ से होती है। ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिस्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन फीस, द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म एग्जामिन एंड वेरीफाई द provided information. He tries to get proof of existing firm and believe that firm will be work in the best interest of country. चेक करता है क्या ये फर्म मौजूद भी है और ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री काम भी करेगी। Registration certificate. If the registrar is satisfied with the information provided, then after recording the name of the firm, the registrar of the firm, he will issue the certificate of registration. वो registration का certificate issue कर देता है। So इस तरह से आप फॉर्म को registered करवा सकते हैं। So आपने application देना है, पार्टनरशिप डीड देना है, चलान फॉर्म देना है, देन आपने उसकी वेरिफिकेशन, ये रजिस्ट्रार ऑफिस खुद करवाता है, और देन रजिस्ट्रार ऑफिस ही सर्टिफिकेट देता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। हर एक एंटिटी से मुतलका लोग जो फैसला साजी से मुतासर हो सकते हैं, हम उनको कहते हैं स्टेक होल्डर। जैसा कि घर में हम अम्मी अब्बू के फैसले से कौन मुतासर हो सकता है, आप हो सकते हैं, भाई हो सकता है, तो वो जितने भी लोग जो फैसले से मुतासर हो सकते हैं उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। तो किसी भी फर्म के मोस्टली स्टेक होल्डर जो होते हैं उनमें से फर्म खुद भी होती है और पार्टनर होते हैं, कुछ और लोग भी होते हैं। तो इनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन तो फर्म के लिए, फर्म लीगली तौर पर प्रोटेक्ट हो जाती है गवर्नमेंट की बेस के ऊपर, या अपने अकाउंट्स भी ओपन कर सकती है, किसी के ऊपर मुकदमा भी कर सकती है, कोई इस पे भी कर सकता है। तो इसलिए फर्म के लिए ये जरूरी है। रजिस्टर्ड फर्म works without any fear because the government provide legal protection to its business. If any other institution or firm copy the product of the registered firm, then it can take the legal action against them and claim the compensation, और कहता है भाई आपको इतना मॉनेटरी फायदा हुआ है, आप हमें प्रोवाइड करें। राइट ऑफ लीगल एक्शन। Another advantage of the registration is that the registered firm can sue, वो मुकदमा कर सकती है और take the legal action, या फिर कानूनी चाराजोई कर सकती है against the other person and institution to safeguard or protect its right, कि भाई वो अपने हकूक को पूरा कर सके। The use of trademark, registered firm use their trademark to advertise their product, तो वो अपनी प्रोडक्ट का इश्तिहार दे सकते हैं। Due to this, the people recognize their product easily and their business become more profitable. एडवांटेजेस फॉर पार्टनर्स। पहला एडवांटेज था फॉर फर्म, के फर्म को खुद क्या इससे बेनिफिट हो सकता है। दूसरा हमारे पास एडवांटेज था एडवांटेज टू पार्टनर, कि जो पार्टनर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, उनको रजिस्टर्ड करवाने से क्या फायदा होगा। एक तो है जी डेविएशन, deviation from partnership affair, the partnership deed is submitted to registrar at the time of registration. So any change in the terms and condition of the agreement must be informed to registrar. Registrar को बताना होता है भाई हमने ये चेंज किया है। तो पार्टनरशिप अफेयर्स में कोई भी डेविएशन आती है, तब्दीली आती है, वो रजिस्ट्रार के पास पहले से मौजूद होता है। तो रजिस्ट्रार अगर किसी का एहतसाल हो रहा हो, कोई राइट डिस्टर्ब हो रहा हो, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो नो पार्टनर कैन डेविएट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, कि जो हकूक है उनको प्रोटेक्ट करना। द राइट ऑफ द पार्टनर ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म आर सेफगार्ड बाय द लॉ बिकॉज एनी पार्टनर कैन sue the firm or partner for unpressure फॉर हिज राइट, कि अगर किसी का कोई हकूक मुतासर हो रहा हो तो पार्टनरशिप फर्म जो है, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रार उसको प्रोटेक्ट करता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े की सूरत में जो बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो पार्टनरशिप डीड है, और पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो जाती है और उसके मुताबिक जितने भी फ्यूचर के मैटर्स हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पर्सन कह देता है कि जी मैंने अपना कैपिटल इतना जमा करवाया था और हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि मुझे परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप के मुताबिक इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो अब ये नहीं दे रहे, तो फिर कोर्ट में वो मैटर चला जाता है और कोर्ट पार्टनरशिप डीड के मुताबिक और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वक्त पार्टनरशिप डीड जमा करवाई जाती है उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म द हायरीज ऑफ द रिटायर्ड and deceased partner can get themselves free from the liability of firm by giving a notice to the registrar। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो वारसान है वो एक लीगल नोटिस भेजते हैं और बताते हैं कि ये पर्सन जो है वो इस तरह से डेथ हो गई है, तो अब इस डेथ के बाद की डेट के जितनी भी लाइबिलिटीज होंगे वो इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड, if the firm is unregistered then the property of the said partner shall be held liable to compensate the loss of the प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर, जिन्होंने पैसा लगाया होता है फर्म में वो भी अपने राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। रजिस्टर्ड फर्म हैज टू मेंटेन करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इट्स पार्टनर who will be liable for the obligation of the firm। Because of this, the creditor of the firm do not feel any hesitation for doing business with the registered firm। बेटा जी, बैंक जो है वो रजिस्टर्ड फर्म को लोन देते हुए ज्यादा खुश होता है बनिस्बत इसके कि हमारे पास ऐसी फर्म हो जो रजिस्टर्ड ही ना हो। सो ये हमारे पास एक बेनिफिट होता है क्रेडिटर को। मार्केट में भी बहुत सारे लोग जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज उस फर्म को देते हैं जो रजिस्टर्ड हो, जिसका एनटीएन नंबर बना हो। रजिस्टर्ड फर्म runs its business according to the government rules। Due to this, bank and other financial institutions provide loan to registered firms without any hesitation। Public confidence, people show more confidence on the registered firm as compared to unregistered firm because they feel that the firm is working under the supervision of the government, so they deal with the registered firm without hesitation and fear। Business reputation, due to the registration the reputation of the firm improves and increase because it works under the supervision of the government, therefore other firms and the people prefer to transact with confidence। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर जगहों पे, बल्कि अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी जगह पे सप्लायर बन रहे हैं ना तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप सप्लायर हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड then it can avail tax credit incentive from the government, whereas unregistered firm can't do so। अब बात करते हैं जी कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज, अगर हम रजिस्टर्ड नहीं होते। इट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी तीसरी पार्टी के ऊपर मुकदमा हो जाता है या आपके पैसे कोई पर्सन नहीं दे रहा होता फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म कोर्ट में नहीं जा सकती। द पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू द फर्म टू इन्फोर्स देयर क्लेम। अब पार्टनर खुद भी एक दूसरे के ऊपर जो क्लेम है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते। द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू देयर इन्फोर्स देयर क्लेम, वो अपने क्लेम आपस में भी नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही फर्म के ऊपर कर सकते, ठीक है। द पार्टनर of an unregistered firm cannot sue the each other, ठीक है, sue to each other। The partner of an unregistered firm cannot file a suit against each other। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम समझते हैं कि हमारे पास अगर रजिस्टर्ड फर्म होगी तो हमें फायदा होगा। सो मीन वाइल रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जिस्टेंस है और ये मैंडेटरी नहीं लेकिन फायदेमंद है। इसके फायदे मुख्तलिफ तरह के हैं, जिनमें से पहला फायदा कि ये लीगल एग्जिस्टेंस रखती है और इसको थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना आसान होता है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप पर्सनली पूछें कि क्या रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि रजिस्टर्ड भी करवानी चाहिए रजिस्ट्रार के पास, और उसके बाद इसका एनटीएन नंबर भी होना चाहिए,
ठीक है, और ऐसा लोग करते भी हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर एनटीएन नंबर वगैरह आएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया रजिस्ट्रेशन को और रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। ले बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम अपने पास डिस्कस करेंगे अपने नए पॉइंट को, और जो कि हमारे पास है राइट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन या फिर लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ले बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।